बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सपनों का गांव। इस गांव का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रहने वाले बच्चे बड़े बड़े सपने देखते थे। इसी गांव में रहता था एक नन्हा सा लड़का, वीर। वीर बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानना था। आसमान इतना नीला क्यों होता है? चिड़िया उड़ कैसे पाती हैं? तारे रात में ही क्यों चमकते हैं? लेकिन गांव के ज्यादातर लोग वीर से कहते, इतना मत सोचो, बस जो है वही ठीक है। वीर चुप हो जाता, लेकिन उसके सपने कभी चुप नहीं होते थे। रहस्यमयी बरगद का पेड़। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में जादू है और रात में वहां नहीं जाना चाहिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वीर अकेले उस पेड़ के पास पहुंचा। अचानक पेड़ से एक धीमी आवाज आई, वीर, तुम आ गए? वीर डर गया, लेकिन फिर साहस जुटाकर बोला, कौन हो आप? पेड़ की जड़ों से एक चमकती हुई रोशनी निकली और सामने एक छोटी सी परी आ गई। परी बोली, मैं सपनों की परी हूं। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखती हूं जो सच्चे दिल से सीखना चाहते हैं। वीर की आंखें चमक उठीं। परी ने कहा, तुम्हारे गांव के सपने खत्म हो रहे हैं। बच्चे अब सवाल नहीं करते, सिर्फ डरते हैं। वीर ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? परी ने उसे एक सुनहरी घंटी दी और बोली, जब भी कोई डर या निराशा आए, इस घंटी को बजाना, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं, सबके लिए करना। पहली परीक्षा। अगले दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने कहा, आज से कोई सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ किताब पढ़ेगा। बच्चे डर गए। वीर का दिल दुखी हुआ। उसने चुपचाप घंटी बजाई। अचानक कक्षा में रंग बिरंगे अक्षर हवा में तैरने लगे। किताबें बोलने लगी, हमें समझो, रटकर मत पढ़ो। मास्टर जी भी मुस्कुरा दिए। उस दिन से स्कूल में सवाल पूछना फिर से शुरू हो गया। दूसरा संकट। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे। लोग परेशान हो गए। वीर रात को बरगद के पेड़ के पास गया और घंटी बजाई। इस बार परी नहीं आई, लेकिन हवा में आवाज गूंजी, समाधान बाहर नहीं, मिलकर सोचने में है। वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर तालाब साफ किया, पानी बचाया और पेड़ लगाए। कुछ ही दिनों में बारिश लौट आई। गांव फिर से हरा भरा हो गया। असली जादू। एक दिन वीर ने घंटी बजाई, लेकिन घंटी नहीं बजी। परी प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। वीर घबरा गया। पर जादू? परी मुस्कुराई, जादू अब तुम्हारे भीतर है, साहस, समझदारी और सबके लिए अच्छा सोचना। इतना कहकर परी रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। अंत और सीख। वीर बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना। उसने बच्चों को सिखाया, सवाल करना गलत नहीं, डर से बड़ा होता है साहस, और सबसे बड़ा जादू है मिलकर सही काम करना। और तभी से वो गांव सच में बन गया, सपनों का गांव। कहानी की सीख। पहला, सपने देखने वाले बच्चे ही दुनिया बदलते हैं। दूसरा, ज्ञान, साहस और अच्छाई, यही असली जादू है। ऐसी कहानी डेली सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।